नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं योग एजुकेशन के बारे में एक शानदार वीडियो। अगर आप योग एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही भारद्वाज स्कॉलर्स हेवन पर रजिस्ट्रेशन करें और पाएं योग एजुकेशन के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। हमारे जो भी सर्टिफिकेट हैं वो AICTE, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, दर्पण सबके साथ अप्रूव्ड हैं, जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों में वैलिड हैं। योग के मूल सिद्धांत, योगा फंडामेंटल्स। 1. योग का इतिहास और दर्शन। योगा के इतिहास और दर्शन। योग का अर्थ, योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और एकीकृत करना है। योग एक ऐसी विद्या है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। योग का इतिहास। 1. वैदिक काल, 5000 वर्ष पूर्व। योग का सबसे पुराना उल्लेख वेदों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में ध्यान और साधना की विधियां बताई गई हैं। 2. उपनिषद काल, 3000 वर्ष पूर्व। उपनिषदों में आत्मज्ञान और ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। इनमें बताया गया है कि योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के निकट जा सकता है। 3. पतंजलि योग सूत्र, 2000 वर्ष पूर्व। महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अष्टांग योग की संकल्पना दी, जिसमें 8 भाग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 4. भगवद गीता, 2500 वर्ष पूर्व। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रमुख योग मार्ग बताए गए हैं। 1. कर्म योग, सही कर्म करना ही सच्चा योग है। 2. भक्ति योग, भगवान की भक्ति और समर्पण के माध्यम से योग की प्राप्ति। 3. ज्ञान योग, आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति। 5. हठ योग, स्वामी स्वात्माराम, 15वीं सदी। स्वामी स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें योग की शारीरिक क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध का विस्तार से वर्णन किया गया है। 2. योग के साधन और प्राणायाम, योगा के साधन और प्राणायाम। अष्टांग योग, 8 limbs of yoga। योग की संपूर्ण साधना को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। 1. यम, नैतिक आचरण, अहिंसा, हिंसा न करना। सत्य, सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना। 2. नियम, आत्म अनुशासन, शौच, शरीर और मन की शुद्धता, संतोष, संतुष्ट रहना। तप, संयम और अनुशासन, स्वाध्याय, आत्मअध्ययन, ईश्वर प्राणिधान, भगवान में समर्पण। 3. आसन, शारीरिक मुद्रा, शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए विभिन्न योगासन किए जाते हैं। 4. प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, श्वास लेने और छोड़ने की विभिन्न तकनीकें। 5. प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण, बाहरी विकर्षणों से मन को हटाना। 6. धारणा, एकाग्रता, किसी एक वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना। 7. ध्यान, ध्यान लगाना, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान करना। 8. समाधि, आत्मज्ञान योग का अंतिम चरण, जिसमें व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। 3. योग की मुद्राएं और बंध, योगा के मुद्रा और बंधा। योग मुद्राएं। योगा मुद्रस, योग में विभिन्न मुद्राएं होती हैं जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होती हैं। 1. ज्ञान मुद्रा, ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए। 2. वायु मुद्रा, शरीर में गैस की समस्या को कम करने के लिए। 3. प्राण मुद्रा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। 4. अभय मुद्रा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। बंध, बंधा, ऊर्जा नियंत्रण की क्रिया। बंध शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने की एक विशेष तकनीक है। 1. मूल बंध, पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को संकुचित करना। 2. उड्डयन बंध, पेट को अंदर खींचकर रखना। 3. जालंधर बंध, ठोड़ी को गले की ओर झुकाना। मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। 1. शरीर के अंग और उनके कार्य, शरीर के अंग और उनके क्रिया। शरीर की प्रमुख प्रणालियां। 1. अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां शरीर को आकार देती हैं। 2. मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, गति और संतुलन बनाए रखता है। 3. तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र से शरीर का नियंत्रण होता है। 4. रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय और रक्त वाहिकाएं शरीर में रक्त का प्रवाह करती हैं। 5. श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। 2. पाचन तंत्र और उसके कार्य, पचन तंत्र और उसके क्रिया। मुख्य अंग। 1. मुख भोजन को चबाकर लार के साथ मिलाता है। 2. ग्रासनली, एसोफेगस, भोजन को पेट तक पहुंचाता है। 3. आमाशय, स्टमक, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम उत्पन्न करता है। 4. छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। 5. बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है। 3. प्राणायाम और उसके कार्य, प्राणायाम और उसके क्रिया। प्राणायाम के लाभ। 1. श्वसन तंत्र पर प्रभाव, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। 2. हृदय पर प्रभाव, रक्तचाप नियंत्रित होता है। 3. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, तनाव और चिंता कम होती है।
निष्कर्ष कंक्लूजन, योग और मानव शरीर विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से शरीर मजबूत होता है, मन शांत रहता है और आध्यात्मिक विकास संभव होता है।